Now today's topic is मेशनर्स इफेक्ट। तो व्हाट इज मेशनर? तो सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर मेशनर 1933 में मेशनर एंड ओशन फील्ड है ना, ओशन फील्ड दो साइंटिस्ट है जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंटल किया। ठीक, तो सुपर कंडक्टिविटी की खोज जो इन्वेंशन हुआ था 1911 में HK ऑनर्स ने की थी। उन्होंने क्या पाया कि जो मरकरी है दिस इज ओरिजिनल पॉइंट, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टेंस। तो किसी मरकरी की जो टेम्परेचर है किसी क्रिटिकल टेम्परेचर में, दैट इज कंसिडर 4.2 टेम्परेचर में, जो उसकी रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, इस 4.2 टेम्परेचर में कंडक्टर की है जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है। उस कंडीशन में कंडक्टर है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना था। तो ये इफेक्ट है, क्या है, सुपर कंडक्टिविटी है। तो इसी सुपर कंडक्टर मटेरियल पे मेसनर एंड ओशन फील्ड ने एक्सपेरिमेंटल किया। तो उन्होंने पाया कि ये जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है, ठीक, वो एज अ डाई मैग्नेटिकल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो कैसे, चले देखती हैं। जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कंसीडर दिस इज एनी सुपर कंडक्टर इन और कंडक्टर इन अ नॉर्मल स्टेट। जब हम इस नॉर्मल स्टेट में मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, इस कंडक्टर पे मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस हैं इस सुपर कंडक्टर के इन साइड से होते हुए गुजर जाती है। इन साइड से, आउट साइड से ये जो मैग्नेटिकल फील्ड है इन साइड से गुजर जाती है। इन केस जब इनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्रेटर देन है ना, क्या है, जब कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तब उस केस में जब हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो मैग्नेटिकल लाइंस हैं इनमें से पेनिट्रेट हो जाते हैं। सो इसके जब हम इसी मटेरियल को कूलिंग करके, दैट मीन्स इसके टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को कम कैसे, और क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर की इक्वल लाते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करते हैं, तो उस केस में ये जो सब्सटेंस है कंडक्टर, वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर कंडक्टर पे। तो सुपर कंडक्टर के केस में ना, वेयर टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू is greater than to normal temperature. In this case the conductor convert in superconductor. ओके, तो इसमें से जो मैग्नेटिकल फील्ड है इससे पेनिट्रेट नहीं करते हैं, पुश आउट हो जाते हैं लाइक दिस। क्या होते हैं, इसको पेनिट्रेट करके नहीं पाते, इसके आउट साइड से होकर जाते हैं। ये जो मैग्नेटिकल फील्ड है क्या है, इसके आउट साइड से होकर ऐसे जाते हैं, इससे पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्पेल्ड आउट हो जाते हैं। दैट मीन मैग्नेटिक लाइंस और फील्ड आर स्पेल्ड आउट। ओके, और स्पेल्ड आउट। ओके, कब है, जब ये जो मटेरियल है वो क्या है, सुपर कंडक्टर के स्टेट में है, और जब इसमें हम मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक, तो दैट मीन्स इसमें से कोई भी मैग्नेटिकल फील्ड इनसाइड से नहीं जा रहा है, सब क्या है, स्पेल्ड आउट हो जा रहे हैं, पुश्ड आउट हो जा रहे हैं, है ना। सो और मैग्नेटिकल फील्ड क्या हो जा रहे हैं, इस सुपरकंडक्टर मटेरियल से रिपल्ड हो जा रहे हैं। तो ये जो मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, एज अ डाई मैग्नेटिकल मटेरियल की तरह बिहेव करने लग दिया। ठीक,
तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वे अपने में से मैग्नेटिकल फील्ड को फ्लो होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर क्या कर रहा है, अपने में से मैग्नेटिकल फील्ड फ्लो होने नहीं दे रहा है। तो देखिए चलो अदर केस में देखते हैं, इसी फॉर्म को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक, दिस इज एनी substance, this is any substance and a conductor, yeah? This substance in a normal state, है, और this substance टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक है। तो ये जो सब्सटेंस है वो एज ए कंडक्टर के फॉर्म में है। अब इसको कूल करके, अब हम इस कंडीशन में क्या है, मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब इस सब्सटेंस को थोड़ा कूल करते हैं। दैट मीन्स इसके टेम्परेचर को कहां तक लाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाते हैं या उससे कम करते हैं। तो उस केस में ये जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर कंडक्टर पर। और जब हम इस सुपर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिकल फील्ड में रखते हैं, हम इस सुपर कंडक्टर को रखते हैं, तो ये जो सुपर कंडक्टर से जो मैग्नेटिकल लाइन है वो क्या होती है, स्पेल्ड आउट हो जाती है। ये जो इफेक्ट है उसको 1933 में मेसनर एंड ओशनफील्ड ने देखा था। तो ये जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेसनर इफेक्ट। तो ये जो सुपर कंडक्टर है वो एज अ डाईमैग्नेटिकल मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसी को एज अ मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखें। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या पता है हमने को, the flux density of a magnetical material is related to the strength of applied magnetical field. That means B vector is equal to mu 0 H vector plus M vector is equal to here B vector is flux density. ठीक है, this is a flux density and H vector is the applied magnetic field strength. Okay, and here M vector is the intensity of the magnetizations. Intensity of magnetizations. Okay, so according to Meissner's effect, that means in this case according to Meissner effect, in this effect the normal temperature is less than to the critical temperature. So here in this case ये जो substance है, सुपर कंडक्टर सब्सटेंस है, उसमें से क्या होती है, मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई नहीं होती। दैट मीन्स मैग्नेटिकल फील्ड लाइन इससे पासेस नहीं होते, स्पेल्ड आउट हो जाती है और पुश्ड आउट हो जाती है। तो इस केस में B वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इन दिस इक्वेशन। सो when we put this value from in this equation, B vector is equal to mu 0 H vector M vector, put here B0, B vector is equal to 0 because सुपर कंडक्टर सब्सटेंस से जो मैग्नेटिकल फील्ड है वो इनसाइड से नहीं जा रही है। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, 0 is equal to mu 0 H vector plus M vector. Okay, then also we get H vector plus M vector is equal to 0. Now H vector is equal to minus M vector. Okay, so we know that the magnetic susceptibility is what, xi is equal to M vector upon H vector. Here इतना होता है, तो here H vector is equal to minus M, so put this value, then what we get, M vector is upon minus M vector, तो माइनस माइनस करते हैं, देन व्हाट वी गेट H vector। सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी -1 होती है, तो हियर वी गेट -1। सो वी कॉल्ड द सुपर कंडक्टर मटेरियल बिहेव एज अ डाईमैग्नेटिकल सब्सटेंस। ठीक है,
In the form of definition, what is Meissner's effect? If a superconductor, this is a superconductor, is cooled in a magnetical field, जब हम इसको cooled करते हैं in a magnetical field में down to the critical temperature, then the magnetical field lines are pushed out. Then the magnetical field of a line are pushed out or expelled out to the this body of superconductor. This known as the Meissner effect of a, and इसको और भी बोलते हैं अपन flux exclusions. Okay, this क्या बोलते हैं अपन flux exclusion भी बोलते हैं. Okay, so this is the effect of Meissner's effect. This effect is given in 1931. So the conclusion is that when we applying the magnetical field in the normal state conductor and temperature is greater than to the critical temperature, the lines are penetrated in the substance, and when we cool this substance and about in the जिसे critical temperature से जब कम कर देते हैं तो ये जो और इसमें हम मैग्नेटिकल फील्ड अप्लाई करते हैं सब्सटेंस में, तो क्या होता है सब्सटेंस में से मैग्नेटिकल फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्या होते हैं इस पुश आउट हो जाते हैं. तो ये जो इफेक्ट है वो क्या करता है मेसनर इफेक्ट. और इन दिस इफेक्ट में जो सुपर कंडक्टर है वो कैसा डाईमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है. सो ओके, थैंक यू.